अब टाइम है कॉलेज चूज करने का कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कि वहाँ एकेडमिक्स, कैंपस, आउट ऑफ द कैंपस क्या क्या रियलिटी है। अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मान लो वहाँ पे तो मैक्सिमम पानी भरा हुआ रहता है, हाइजीन इशू बहुत ज़्यादा है, जिंदगी अच्छे से जियोगे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज शीतल, अ सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स पटना। मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ और अब तक आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, आपको पता है कि आपका रैंक क्या है। तो अब टाइम है कॉलेज चूज करने का। आप किस बेसिस पे एक कॉलेज चूज करोगे ये डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि वहाँ एकेडमिक्स कैसा है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब अभी जो नए नए एम्स में उसमें उतनी अच्छी एकेडमिक्स नहीं है, टीचर भी बहुत कम है, नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर वैसे सफिशिएंट नहीं है। तो आप किस बेसिस पे कॉलेज को चूज करोगे, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। पहली बात, मैं एम्स पटना में हूँ, तो इसमें हम बात करेंगे कि एम्स पटना को चूज करने से पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस के बारे में जानना चाहिए। ऑल्दो एम्स पटना इज़ अ गुड कॉलेज, मतलब वो टॉप कॉलेजों में ही आते हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ द कैंपस ऐसी रियलिटी है जो कि एक चैलेंज बन के उभर सकता है किसी के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस सबसे अच्छा, मतलब कैंपस बहुत अच्छा है। कैंपस के अंदर सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। कैंपस के अंदर मतलब आप घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है, सब चीज़ के लिए आप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कैंपस, आउट ऑफ द कैंपस क्या क्या रियलिटी है। इतनी गंदगी है कि मतलब लिटरली आई कांट से इन वर्ड्स। वहाँ कैंपस के बाहर हमेशा पानी जमा रहता है, इतना जमा रहता है कि मान लो किसी भी मौसम में वो सूखता नहीं है। इट नॉट अबाउट ओनली रेनी सीजन या फिर नॉट अबाउट ओनली मानसून, ये कभी भी सूखता ही नहीं है। और गंदगी बहुत ज़्यादा है। किसी को भी अगर जो भी ऐसे हाइजीनिक इशू है, मान लो कि थोड़ा सा अगर गंदगी में रहते हैं, तो वो कैंपस के बाहर का फूड कंज्यूम करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी के मामले में, क्योंकि ये एम्स पटना एक्चुअल एम्स सिटी से काफ़ी अंदर है, एटलीस्ट 20 to 23 किलोमीटर ऐसे अंदर है। तो इसके कारण होता है ना कि ये न्यू डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे आप अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सही है, कैंपस के बाहर आप नॉर्मली भी जाते हो तो आपके साथ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ जिसे सिविक सेंस बोलते हैं, ये भी मैंने नहीं देखा है। ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेन सिटी में जाते हो तो शायद ये प्रोमिनेंट उतना ना हो जितना एम्स पटना का, मतलब फुलवारी शरीफ में है। क्योंकि मैंने लिटरली देखा है कि अगर आप मान लो वहाँ पे तो मैक्सिमम पानी भरा हुआ रहता है, तो ड्रेन जो रहता है, ड्रेन के ऊपर में जो ढका हुआ रहता है, उतना थोड़ा सा पोर्शन कभी कभी बच जाता है चलने के लिए, आप दुकान में जाने के लिए। तो जैसा मैंने फील किया है कि अगर आप चल रहे हो और उधर से कोई भी सिटीजन आ रहे हैं, चाहे वो अंकल टाइप के हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जैसे भी हो, कोई लोगों में ऐसा देखा जाता है, सिविक सेंस होता है। कोई भी लोग होते हैं जो आपको, मतलब होता है नहीं इलास्टिक कोलिजन, एकदम लाइन टू लाइन स्ट्रेट लाइन में जस्ट वैसे पार होते हैं, ना थोड़ा सा साइड देंगे ना कुछ। ये सब चीज़ें हमको हर्ट करती है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है, रियलिटी है। और एक इंसिडेंस है, व्हेन आई हैव गॉन फॉर, मतलब मैं जब गई थी नॉर्मली शाम के 6 बजे मैं अपने सीनियर के साथ गई थी सब्जी लेने के लिए। वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जबकि प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस था, जैसे कि आप लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा हाइप बना हुआ है कि ड्रेसिंग सेंस ऐसा क्यों है, और ज़्यादा रात भी नहीं था। फिर भी वहाँ पे मतलब एक लड़का आता है जो मतलब बैठना चाहिए, जो बोलो वैसे करके चला जाता है। जब भी आप निकलो आपको कोई साथ में चाहिए होगा, ऐसा हमको फील होता है, क्योंकि अकेले आप कैंपस के बाहर उतना सेफ्टी नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ कोई ना कोई जाए। आप बहुत ज़्यादा लड़ सकते हो, आप बोल्ड हो तो आप ज़रूर प्रेफर करो, बट मैं उतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी चैलेंजेस वाली बात हो जाती है। दूसरा इंसिडेंस है, मैं जब हाल ही में घर आ रही थी, तो ऐसे ही 7 बज रहे थे शाम के और ऑटो पे थे। तो ऑटो पे भी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जो अब मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन ये भी एक चैलेंज है मेरे लिए कि वहाँ से रेलवे स्टेशन तक ट्रैवल करना, मतलब पटना जंक्शन तक ट्रैवल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस बीच में आपको फुलवारी शरीफ जाना पड़ेगा। फुलवारी शरीफ मतलब एम्स गेट से निकल के फुलवारी शरीफ जाना पड़ता है, फिर फुलवारी शरीफ से आगे मतलब आपको पटना जंक्शन के लिए ऑटो मिलता है। तो ये बहुत दूर पड़ता है स्टेशन, इस पे भी एक चैलेंज हो सकता है। तो हम आपको बोलेंगे ऐसा प्रेफर करो कि जहाँ पे स्टेशन सामने हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर जैसे ना जाना पड़े, जैसे 20-30 किलोमीटर जैसा ना जाना पड़े, 3-4 किलोमीटर में निपट जाए।
ये। और तीसरा चैलेंज है फूड क्वालिटी। मेस की फूड क्वालिटी गंदी होती है, मतलब ठीक है मान के चलते हैं गंदी होती है, लेकिन लिटरली आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा किसी मेस में। मतलब आपसे पैसे भी खूब लिए जाते हैं, जैसे 4800 रुपीज़ नाउ द बिल, मैस बिल इज़ 4800 रुपीज़, लेकिन हाइजीन इशू, वही गंदा खाना, मतलब कभी कीड़े निकलते हैं, कभी ये 1-2 दिन टॉलरेट भी होते हैं, लेकिन हाइजीन इशू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप कहीं दूर दराज के हो, जैसे हो गया हिमाचल उधर के, तो आई विल से प्रिफर अदर कॉलेजेस जो आपसे थोड़ा नज़दीक हो। नज़दीकी देखा जाता है, सो इसलिए हम ऐसा मतलब बोलेंगे कि जो एम्स पटना वाले हैं या फिर जो बिहार के हैं, दे कैन प्रिफर एम्स पटना। ऑब्वियसली उनके होम टाउन में होगा तो ये ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। लेकिन और चीज़ के मामले में जो दूर दराज से आते हैं, आई विल से कि देख लो, अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो तुम अच्छा कॉलेज में जाओ, ये डिस्टेंस ज़्यादा मत देखो, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत कम छुट्टियां मिलने वाली हैं। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, यही मेन छुट्टियां होती है जब आप घर में एक्चुअली जा सकते हो। तो अगर आप सामने का भी कॉलेज लेते हो, फिर भी आपको जाने के लिए सोचना ही पड़ेगा कि कैसे जाएंगे, इतना एब्सेंट लगेगा, आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं प्रिफर करो कि थोड़ा दूर का ही हो, जब भी जाओ, जब वेकेशन मिलेगा तभी जाओगे, लेकिन कम से कम ज़िंदगी अच्छे से जियोगे, कहीं भी आप फ्री टू गो होगे। फिर आपको फ्रेंड सर्कल रहेगा तो आप घूम सकते हो, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रहेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां घूमती भी है, ऐसा नहीं है कि आपको कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता है, घूमने वाले घूम ही लेते हैं, लेकिन वही है कि आपको वैसा फ्रेंड सर्कल भी मिलना चाहिए जो बोल्ड हो, जो लड़ सके, बोल सके। और तीसरी बात कि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा। एम्स पटना से पहला जो स्टेशन मिलता है वो है एक दानापुर स्टेशन, जो कि एम्स पटना से 20 रुपये के किराए पे, ये ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर ऐसे दूर होगा। दूसरा पड़ता है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन जैसे मैंने बोला था 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, 20-23 किलोमीटर ऐसे पड़ता है। तो पटना जंक्शन जाने के लिए 2 बार ऑटो लेना पड़ता है, ये भी है। दूसरी बात, पटना जंक्शन में जो भीड़ रहती है, शायद मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन शायद सभी जगह ऐसे भीड़ रहते होंगे, बट नॉर्मल एक होता है एग्ज़ाम सिचुएशन, जब एग्ज़ाम चल रहा होता है उस टाइम पे हमको पता चलता है कि हाँ भीड़ जायज़ है। लेकिन जब एग्ज़ाम भी नहीं चल रहा होता है, नॉर्मल सिचुएशन पे अगर आप दिन में ट्रैवल करना पड़े, तो एसी में भी स्लीपर जैसा हाल रहता है, और स्लीपर का तो पता ही नहीं है। वहाँ पे जनरल भी जनरल है, सेकंड सीटिंग भी जनरल है, और स्लीपर भी जनरल है। लास्ट टाइम आई हैव 2 बैग्स इन माई हैंड, मतलब एक ट्रॉली बैग था और दूसरा मेरे स्कूल बैग जो होते हैं वो स्कूल बैग था। तो एक औरत बोल रही है, मतलब मैं चढ़ रही हूँ स्लीपर में, या फिर स्लीपर था या थर्ड सीटिंग, आई डोंट नो, बट वन औरत से, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके क्यों आती हो? मतलब क्या, मैं रिजर्वेशन कर रही हूँ, मैं पैसा दे रही हूँ, एंड दे विल डिसाइड व्हाट टू कैरी एंड व्हाट नॉट। ये क्या है? मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए गजब था कि मेरे पैसे हैं, मैंने दिए हैं, जबकि उनके पास ना कोई टिकट था ना वो कुछ सा, वो लोकल थी। तो अगर आपको लड़ने आता है, मतलब दे देना दन, जैसे बोला वैसे जवाब देने आता है, तो आप प्रीफर करो पटना। वेलकम टू पटना। मतलब ठीक है, कहीं कहीं चल जाता है, हमको उतना जानकारी नहीं है दूसरे सिटीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बस बंगाल में देखा है, बंगाल में जनरल में भी लाइन के थ्रू हावड़ा जंक्शन गई थी, तो वहाँ पे लाइन के थ्रू आपको, मतलब एक लाइन रहता है, प्रॉपर वे में चढ़ाया जाता है, और दूसरा जगह तो मैंने वैसे देखा नहीं है। तो ये भी एक इशू हमको लगता है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके पेरेंट्स उतना आ जा नहीं सकते हैं, और आपकी तरफ से आप अकेले हो, तो ये आपके लिए चैलेंज बन जाता है। और एसी वगैरह में अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि थर्ड एसी में भी लोग वैसे ही चढ़ जाते हैं, लेकिन सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में तो ऐसे सिक्योरिटी रहती है। तो आप इस बेसिस पे अपने आप को देख लेना। बाकी एकेडमिक्स में पढ़ना बहुत अच्छा है। थोड़े टीचर परेशान करते हैं, या फिर मान लो कि बच्चे को परेशान होना पड़ता है, ये नॉर्मल है, ये सारे कॉलेज में होता है। नर्सिंग चूज करने से पहले सोच लेना कि तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा, मतलब लिखने के लिए असाइनमेंट पे असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है। और कोई ऐसे इशू नहीं है, आपके कैंपस के अंदर कैंटीन भी है जहाँ पे आप खा सकते हैं, मार्ट भी है जहाँ से आप डेली यूजेस के सामान ले सकते हैं।
और लाइब्रेरी वगैरह तो कैंपस के अंदर होता ही है, और हॉस्पिटल भी है, नॉर्मल कैंटीन, और गेट नंबर 1 मतलब गेट नंबर 4 के बाहर ही बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह भी हैं, तो आप दिन में जाके ले सकते हैं। ज़्यादा रात प्रिफर्ड नहीं होता है सब, मतलब टीचर लोग भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं शुरू में कि अकेले बाहर नहीं जाने के लिए और ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रहने के लिए। वैसे एक जानकारी बता दूं कि कैंपस जो होता है, मतलब गर्ल्स कैंपस के अंदर घूमने का आई थिंक सॉरी और एक बात मैं बता दूं कि कैंपस आपका शायद मतलब 10 बजे तक ऐसा रहता है कि आप बिना साइन किए भी कैंपस के बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर एंट्री करनी होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, टाइम क्या है, ये सब। लेकिन आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं पूरी रात तक, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, बाद में हो जाए तो नहीं पता। यही सब है। और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए मैथ्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू give all information what you should know before coming AIIMS पटना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अगर इससे हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। टाटा बाय।